गुजरात का प्रसिद्ध यात्रा धाम डाकोर, जहां विराजते हैं विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें यहां के लोग रणछोड़राय के नाम से भी पुकारते हैं। कृष्ण, जिन्होंने इंद्र को सबक सिखाने के लिए गिरिराज गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर धारण किया था और गांव वालों को देवराज इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अपनी शक्ति का गलत प्रदर्शन करके देवराज इंद्र काफी शर्मिंदा हुए थे और बाद में भगवान श्री कृष्ण से अपने इस व्यवहार के लिए माफी भी मांगी थी। आज इसी गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर है भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर, जहां वे श्रीनाथ जी के रूप में विराजमान हैं और अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। और इन्हीं के एक अंश माने जाते हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जिन्हें लोग महाप्रभु जी के नाम से भी जानते हैं। महाप्रभु जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान श्रीनाथ जी की सेवा में व्यतीत किया। महाप्रभु जी के वंश में श्री गोसाई जी के पुत्र श्री रघुनाथ जी, जिन्होंने समग्र भारत भर में पुष्टि मार्ग के नाम से भगवान श्रीनाथ जी का प्रचार और प्रसार किया। उन्होंने हस्तलिखित 14 पुस्तकों द्वारा पुष्टि मार्ग को एक नया स्वरूप दिया और इन्हीं के वंश में जन्म हुआ श्री वल्लभ लाल जी महाराज का, जिन्होंने बनवाया गिरिराज धाम, एक ऐसा धाम जो अपने आप में अनुभूति है गिरिराज गोवर्धन पर्वत और उस पर विराजते भगवान श्रीनाथ जी की। तो चलिए एक झलक डालते हैं गुजरात के गिरिराज धाम पे। गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धाम डाकोर से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर बसा है एक छोटा सा शहर उमरेठ। इस शहर में है कई संप्रदाय और लगभग सभी धर्मों को मानने वाले लोग, और इसी शहर में है जगत गुरु पंचम गृहाधीश्वर गोस्वामी श्री 1008 वल्लभाचार्य जी महाराज द्वारा निर्मित श्री गिरिराज धाम। कि जैसा श्री गिरिराज जी में मूल में जो कार्य होता है उसी का ही बिल्कुल प्रतिबिंब रूप में या उसी का ही बिल्कुल सेकंड फॉर्मेट में सब कुछ उमरेठ में होता है। इस गाथा की शुरुआत हुई थी श्री महाप्रभु जी के 12वें वंशज श्री देवकी नंदनाचार्य जी से। श्री देवकी नंदनाचार्य जी अपने पिता श्री गोविंद प्रभु जी से बहुत ही प्रभावित हुए थे। अपने बाल्यकाल में उन्होंने अपने पिताजी को धर्म की रक्षा के लिए अखूट धन संपत्ति, वैभवशाली जीवन, सब कुछ त्याग कर अपना पूरा जीवन धर्म के प्रचार और प्रसार में समर्पित करते हुए देखा था। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में यह निश्चय कर लिया था कि वे भी अपने पिता के समान धर्म के कार्यों में अपना पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। श्री देवकी नंदनाचार्य जी बहुत ही प्रभावशाली आचार्य थे। कहा जाता है कि इन्होंने श्री गोपाल मंत्र को भी सिद्ध कर लिया था। डॉक्टर चिमनलाल वैद्य द्वारा लिखित श्री देवकी नंदनाचार्य जी जीवन चरित्र पुस्तक का एक किस्सा बहुत ही मशहूर है, जिसमें कहा गया है कि महाराज श्री देवकी नंदनाचार्य जी संध्या काल के दौरान मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने देखा कि एक पक्षी उड़ते उड़ते उनके सामने आकर गिर पड़ा। वहां बैठे सेवकों ने देखा और महाराज श्री से कहा कि महाराज,
ये तो मृत्यु लोक को प्राप्त हो चुका है। यह देख महाराज भावुक हो उठे कि किसी पक्षी का इस तरह उड़ते उड़ते गिरना और अपने नेत्रों के समक्ष मृत्यु को प्राप्त हो जाना यह महाराज से देखा नहीं गया और उन्हें दया आ गई। उन्होंने तुरंत ही अपने सेवकों को आदेश दिया और जल लाने के लिए कहा। बाद में महाराज श्री ने हाथ में जल लेकर मंत्रोच्चार करते हुए उस जल को उस मृत पक्षी पर छिड़क दिया। कुछ ही देर बाद वह पक्षी उठा और अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने लगा। यह देख वहां खड़ा हर कोई व्यक्ति महाराज श्री के इस चमत्कार से अचंभित हो उठा। चारों तरफ महाराज श्री के नाम के जय घोष सुनाई देने लगे। महाराज श्री ने इस शहर में कई वर्ष बिताए एवं पुष्टि मार्ग का आसपास के गांव, शहर एवं कस्बों में खूब प्रचार और प्रसार किया। उस दौरान महाराज श्री ने हूबहू गिरिराज गोवर्धन पर्वत जैसा पर्वत उमरेठ शहर में भी बने ऐसी इच्छा प्रकट की। महाराज श्री का यह सपना था कि पुष्टि मार्ग के उमरेठ शहर में एक ऐसा गिरिराज धाम हो जो गोवर्धन पर्वत जाने में असमर्थ सभी लोगों को श्रीनाथ जी के दर्शन इसी शहर में करवाए। और महाराज श्री के इस सपने को साकार किया वर्तमान समय के जगत गुरु गोस्वामी श्री 1008 वल्लभाचार्य जी महाराज ने। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जिनका जन्म संवत 2029 के फागुन सुद दूज को हुआ था, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के विभिन्न अखाड़ों के नागा साधुओं, संतों और महंतों ने इन्हें केसर स्नान करा के संप्रदाय के प्राचीन एवं दिव्य छत्र चंवर भेंट करके इन्हें जगत गुरु की उपाधि से नवाजा था। महाराज श्री को जब श्री देवकी नंदनाचार्य जी के सपने के बारे में पता लगा तो उन्होंने तुरंत ही इस कठोर और जटिल से दिखने वाले सपने को साकार करने की ठानी और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने इस महान कार्य को पूर्ण किया। मेरा जो सबसे बड़ा मनोरथ था कि जब श्री गिरिराज धाम की स्थापना होवे, श्री गिरिराज धाम की प्रतिष्ठा होवे, तब मेरे माथे विराजते श्री गोकुलेंदु प्रभु राज साशेश्वर, हमारे प्राणपति श्री रघुनाथ जी के सेव्य श्री गोकुल चंद्रमा जी पधारें और इस गिरिराज धाम को पुष्ट करें। तो चंद बाबा ने इस जीव के इस मनोरथ को भी पूरा किया। भव्य आयोजनों के साथ गिरिराज धाम का जीर्णोद्धार हुआ। निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद श्री गिरिराज पर्वत पर पहली ध्वजा के आरोहण पर्व के दौरान समग्र उमरेठ नगरी में भव्य रैली का आयोजन हुआ था। जिसमें जगत गुरु शंकराचार्य ज्ञानेश्वर सरस्वती जी, महाप्रभु जी की बैठकों के समग्र पीठाधीश्वर रमेश ओझा और मोरारी बापू जैसे वक्ता समेत भारत के कई महान संत पधारे थे। इस रैली में महाराज श्री वल्लभाचार्य जी को 8 घोड़ों की बग्गी में बैठाकर सम्मानित किया गया था। जो उमरेठ जिसे हम छोटी कामवन कहते हैं, कई वैष्णव का आश्चर्य भी होता होगा कि छोटी कामवन क्यों बोला जाता है। छोटी कामवन इसलिए बोला जाता है कि पंचम घर के 19 से भी ज़्यादा प्रसंग, जिसमें मेरी यज्ञोपवीत भी है, मेरी पहली मार्कंड पूजा भी है, यहाँ तक कि मेरा विवाह भी उमरेठ में ही संपन्न हुआ। उसके अलावा 100 वर्ष पूर्व अन्य आचार्यों के भी कई प्रसंग वहाँ बने। आज धर्म की और पुष्टि मार्ग की सबसे बड़ी नगरी के रूप में हम उमरेठ को देखते हैं।
आज उमरेठ को छोटी कामवन के रूप में जाना जाता है। महाराज श्री ने हूबहू गिरिराज गोवर्धन पर्वत जैसा गिरिराज धाम उमरेठ में बनाकर उमरेठ वैष्णवों के 200 से 300 साल पुराने इतिहास को एक नया आयाम दिया है। बात यह है कि मेरे बड़े बाबा श्री देवकीनंदन जी पंचम, जो पंचम घर में 5वें नंबर के श्री देवकीनंदन जी के स्वरूप से विराजते हैं, उन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था वहाँ संभाल ली है कि हर बड़े मनोरथ और नंदालय से हमारे श्री गोवर्धन धर प्रभु प्रतिवर्ष बड़े आन बान और शान के संग वहाँ श्री गिरिराज जी पधारते हैं गिरिराज धाम पे और अन्नकूट आरोगते हैं प्रतिवर्ष। आज गिरिराज धाम में बहुत से उत्सव मनाए जाते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य अन्नकूट का आयोजन होता है, जिसमें भक्तगण गोकुल चंद्रमा जी के विशेष दर्शन का लाभ उठाते हैं। महाराज श्री वल्लभाचार्य प्रतिवर्ष पुष्टि मार्ग के प्रचार और प्रसार के लिए कई उत्सवों का आयोजन करते हैं, जिसमें महाराज श्री के सुपुत्रों श्री देवकीनंदन जी सप्तम और श्री विट्ठल नाथ जी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वह भी अपने पिताश्री की तरह पुष्टि मार्ग के प्रचार और प्रसार के कार्यों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। पूज्य पितृचरण के द्वारा पुष्टि मार्ग के एक विशेष ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिसका नाम श्री देवकीनंदनाचार्य जी स्मारक निधि ट्रस्ट रखा गया। उमरेठ में इसकी स्थापना 80 के दशक में हुई और ये ट्रस्ट इसलिए स्थापित किया गया कि धार्मिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक जितनी भी प्रवृत्तियां हैं वो पुष्टि मार्ग के द्वारा इस ट्रस्ट के अंतर्गत चल सके। आज उमरेठ पुष्टि मार्ग की सबसे बड़ी नगरी है। यहाँ 3 पुष्टि मार्गीय हवेलियां हैं, जिनका सुव्यवस्थित संचालन श्री देवकीनंदनाचार्य स्मारक निधि ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 80 के दशक में हुई थी, जिसका उद्देश्य धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों को बढ़ावा देना है। पूज्य पितृचरण के स्वप्न को साकार करने के लिए ट्रस्ट के हमारे अलावा जो न्यासी थे और आज जो खड़ाइता रत्न से सम्मानित है, ऐसे श्री जयंती भाई काचवाला, श्री चंद्रकांत भाई काकबवाड़ा, श्री नरेंद्र भाई पानेतर वाले, श्री राकेश भाई गांधी आदि अन्य बहुत वैष्णवों ने इसमें सहयोग करके और इस ट्रस्ट को एक स्वरूपवान बना दिया। आज गिरिराज धाम पर भगवान श्रीनाथ जी का मनमोहक स्वरूप भक्तगणों के मन को शांति, प्रसन्नता और हमेशा उनके साथ होने का एहसास कराता है। जो भी भक्तगण भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गिरिराज गोवर्धन धाम मथुरा जाने में असमर्थ है और गिरिराज धाम उमरेठ में दर्शन कर खुद को आनंदित महसूस करते हैं, उन सभी भक्तों के खुशहाल हृदय से निकले हुए आशीषों को यहाँ महसूस किया जा सकता है। गए ही वर्ष ध्वजा जी का भी आरोहण हुआ। ऐसे कई उत्सव फागुन के रसिया से लेके और कई उत्सव श्री गिरिराज धाम की तरहेटी में होते रहते हैं और उमरेठ के वैष्णव और बाहर के वैष्णव जो उमरेठ दर्शन करने आते हैं उनको ये सुख प्राप्त होता है। तो इस वीडियो के द्वारा मेरा यही भाव है कि आप इस अलौकिक कभी भी जब गुजरात आवें तब श्री गिरिराज धाम के दर्शन के लिए अवश्य आवें और अपने आप को धन्य और कृतार्थ महसूस करें। शुभम।